देश की गरीबी का कारण गरीब नहीं, उसे लूटने वाले तुम जैसे बेईमान अमीर हैं। भारत जराइम का गढ़, जहां अंडरवर्ल्ड का राज है, जहां सियासत और सरकारी इदारों में करप्शन इंतहा को छू गई है, जहां गैर मुल्की क्या मुल्की खवातीन भी घर से बाहर कदम रखते हुए अनगिनत खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार रहती हैं। जराइम की दलदल में धंसे हुए इसी भारत में एक और ऐसा घिनौना इंकशाफ हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े जमहूरियत के दावेदार भारत में वो कुछ हो रहा है जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वहां के हुक्मरान अवाम की रगों में जहर घोल रहे हैं। हुआ कुछ यूं कि मोदी के बहुत ही करीबी साथी और दोस्त गौतम अडानी की बंदरगाह से 3000 किलोग्राम हेरोइन की खेप पकड़ी गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक 3000 किलो हेरोइन की कुल मालियत $3 अरब बताई जा रही है। ये वही गौतम अडानी हैं जो मोदी के गुजरात के हलके से ताल्लुक रखते हैं और मोदी सरकार के बहुत बड़े फाइनेंसर तस्वुर किए जाते हैं। इत्तलात के मुताबिक हेरोइन की तरसील अफगानिस्तान से बरास्ता ईरान गुजरात की बंदरगाह पर 2 कंटेनर्स के जरिए पहुंची थी। बर वक्त एक्शन के नतीजे में ये गिरफ्त में आ गई। अब इस सारे मामले पर पूरा भारत सिरापा हैरान और साथ साथ एहतजाज भी कर रहा है। मोदी के इन्हीं दोस्त की 13 निजी बंदरगाहें हैं और एक जराये के मुताबिक उनका जाल पूरे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा पर फैला हुआ है। मगर ठहरिए, चौंका देने वाली बात तो यह है कि मोदी के 25% शेयर्स इन बंदरगाहों में हैं। क्या मोदी सरकार आलम इंसानियत की दूसरी सबसे बड़ी सिविलाइजेशन को नशे का आदी बनाने पर तुली हुई है? ये एक ऐसा चुभता हुआ सवाल है जिस पर दुनिया के हुक्मरानों को कान धरना होगा। खास तौर पर बैनुल अक़वामी क़वानीन का सहारा लेकर मोदी हुकूमत पर माली कदगन लगानी होगी, जिनका भारत ड्रग्स का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। ज्यादा पुरानी बात नहीं, इसी नशे की वजह से बॉलीवुड भी बेनकाब हो चुका है। जहां सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के बाद ये मुद्दा भी ज़ेर बहस आया कि बॉलीवुड के कई सितारे ड्रग के इस्तेमाल में मुलव्विस हैं, जबकि कई एक्टर्स पर ड्रग स्मगलिंग करने पर शक की उंगलियां उठाई गई। दूसरी जानिब भारत में मौजूद अपोजिशन जमातें मोदी को आड़े हाथों ले रही हैं, क्योंकि उससे पहले भारत में ही एटम बम तैयार करने के लिए हसास मवाद भी 2 मुख्तलिफ मकामात से वक्त से पकड़े गए थे। सवाल उस वक्त भी यही था कि आखिर कैसे इंतहाई मोहलिक और ख़तरनाक हसास मवाद अवामी रसाई तक पहुंचा, किसने इस मवाद को इस्तेमाल में लाया, भारतीय इदारों से चोरी करके फरोख्त किया। लेकिन अब ताज़ा वाक़े ने मोदी सरकार की कुर्सियां हिला कर रख दी हैं, खासकर ऐसे में जब मोदी अक़वाम मुत्तहिदा से खुशहाल और अमन पसंद होने का भाषण देंगे। सवाल यह है कि मोदी सरकार ने ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों इस सारे मामले पर खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। खास तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ वज़ीर दाखिला अमित शाह, जो हर मौके पर पाकिस्तान को इंसानियत का लेक्चर देते हैं, वो भी लगता है मोदी के साथ इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। इनकी मानी खेस खामोशी इस बात की दलील है कि दाल में कुछ न कुछ काला है।